है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग ये व्लॉग एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में चल रहा है एसआईआर। और इस एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए कुछ चीज़ें लगती है, जो इस आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते आइए गाइस। अगर हम लोग फॉर्म में देख लेते हैं तो फॉर्म में सबसे पहले आपका बीएलओ ऑफिसर का नाम लिखा रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर किया जा रहा है। यहाँ आपका स्टेट लिखा रहेगा, स्टेट जो कि हमारा वेस्ट बंगाल है, इसीलिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली, मुंबई कहीं से भी जगह है वहाँ पे उस स्टेट का नाम लिखा रहेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। अंडमान निकोबार में भी एसआईआर चल रहा है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल 7,05,000 आपका जो कोड है उसका हिसाब से रहेगा। इस फॉर्म में सबसे पहले लोग गलती करते हैं, नाम इधर लिख के। आपको इधर नहीं लिखना है, सबको इधर लिखना है, क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ है इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। और शुरू पहले हम लोग ऐसे करते हैं, उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ये सब जो लिखे वो देखा जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। आप फिर सोचिए कि डेट तो 2/4 जैसे वाली आपका जन्म है, 2/2/2025 हो गया ना। आपको कैसे लिखना है, आपको पहले लिखिएगा 01, हाँ 01 1999। इस फॉर्मेट में देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखना पड़ेगा एसआईआर फॉर्म में। यही रूल के हिसाब से होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही डेट को लिखना पड़ेगा। डेट लिखने के बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर है, ऑप्शनल है गाइस, देख लीजिए। अगर आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। ये ऑप्शनल के रूप में आप दे ही दीजिए। और यहाँ आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है। जो मोबाइल नंबर आपका होगा यहाँ पे आप दे सकते हैं फादर और गार्जियन नेम। आप इसमें सिर्फ फादर नेम ही दीजिए, मैं तो बोलूँगा, ठीक है। और यहाँ फादर फादर अगर यहाँ पे दीजिएगा, उनका अगर ईपिक नंबर क्या होता है, जो आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके वहाँ पर ईपिक नंबर दे रहता है, उसी से आप पता चलेगा, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। मदर नेम, अगर मदर नेम है तो यहाँ लिखिए, अगर अवेलेबल है ईपिक नंबर वो भी दीजिए। स्पोर्ट्स नेम, अगर आप लड़के हैं तो आप अपने पत्नी का नंबर दीजिए, अगर आप लड़की हैं तो अपने पापा का दीजिए, ठीक है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, पापा का ही देना पड़ेगा, या तो दादा दादी का, लड़के लोग हो। और जो लड़के उनको पापा का या दादा का, भाई बहन का नहीं चलेगा। पापा या उनके दादा, यानी आपके दादा या पापा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप देख लिए कि ये आपका डेट, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। आधार कार्ड लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। फादर नेम लिख दीजिएगा, और उनका अगर ईपीआई नंबर रहेगा वो भी लिख दीजिएगा। मदर नेम वो भी लिख दीजिएगा, और उनका अगर ईपीआई नंबर रहेगा तो भी लिख। स्पीसीएस वाला जो आपने मुझे बताया वो भी आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। आपका देखिए ये कॉलम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम, 9 लाइन था इस कॉलम में, ये पूरा हम लोगों ने फिलअप कर दिया। अब मुद्दा का बाद आता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्ट्रल रोल इन लास्ट एसआईआर। मतलब आप समझे इसका, अभी आप इसको भूल दीजिए, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है अभी। आपको इसका मतलब पहले समझिए। डिटेल ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, मतलब कि आप अगर खुद का आपका आइडेंटिटी कार्ड है तो आप अगर 2002 में होंगे, यानी आपका आधार आइडेंटिटी कार्ड, ये वोटर कार्ड अगर 2002 का होगा तो ही आप इसमें भर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नहीं भरिएगा। आपको भरना पड़ेगा इसमें अगर आपका 2002 में वोटर कार्ड है खुद का, ठीक है, तभी आप इसमें भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्म किस लिए, देखिए यहाँ पर सेम है, देखिए इलेक्ट्रॉन नेम अगर आप खुद के हैं तो खुद का लिखिए, ईपीआई नंबर आप खुद का लिख दीजिए, रिलेटिव यानी आपके पापा का नाम और उनका रिलेशनशिप फादर लिख दिए, डिस्ट्रिक्ट कोलकाता, स्टेट नेम उस हिसाब के जगह से लिखिएगा आपका पहले जहाँ था, ठीक है। स्टेट एंड वेस्ट बंगाल। और एसी नंबर, बहुत जन सोचा होगा अकाउंट नंबर, ठीक है, मगर ये अकाउंट नंबर नहीं, असेंबली नंबर है। असेंबली काशीपुर असेंबली हो सकता है, दमदम असेंबली हो सकता है, हावड़ा असेंबली, और उस असेंबली का असेंबली नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा सर। इन तीनों को कैसे खोजा जाएगा मैं इसको आगे बताऊंगा। देखिए तब तक हम आ जाते हैं इसके, अगर आपका 2002 में, अगर आपका 2002 में खुद का है तभी आप लीजिए, नहीं तो आपके लिए ये नहीं है, ठीक है।
ये तो समझ गए आप। अब इसमें आते हैं, चलिए आइए, डिटेल ऑफ द रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपके पापा या दादा का आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर कार्ड 2002 में था या उससे पहले था तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका खुद का नहीं है तो आप अपने पापा और दादा का दीजिए, ठीक है। यहाँ भी तो आपको लिखना पड़ेगा, आप जिनका दे रही है या पापा या दादा, उनका ईपीक नंबर होगा तो आप उनका ईपीक नंबर दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते। और उनका जैसे लिखिए उनका पापा का नाम, ठीक है, और उनके यहाँ रिलेशनशिप में फादर लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी सेम लिखा रहेगा कोलकाता, या तो आप अपने हिसाब से जिस राज्य में आप रहते हैं, यानी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट नेम सेम रहेगा वेस्ट बंगाल। अगर आप कहीं और के फिलअप करें SIR फॉर्म तो उस हिसाब से रखिए। असेंबली नेम कहीं का भी हो सकता है। देखिए गाइस, अगर आपका असेंबली नेम हावड़ा, दमदम, छत्तीसगढ़ कहीं ऐसे, सॉरी या दमदम, हावड़ा, किसी भी जगह का असेंबली नेम, वहाँ के बूथ नंबर वगैरह से आपको पता चल जाएगा। इसीलिए असेंबली नेम आपको पता करने का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका असेंबली नंबर, ये पार्ट नंबर, SR सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं। ये तीनों आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ शो हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पे आके सर्च करना होगा वोटर ECI, या तो आप 2002 वोटर लिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब उस वेबसाइट में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप उस वेबसाइट में चल गए, उसके बाद आपको स्क्रीन में दिखाएगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ भी आप वोटर वेबसाइट में जाइएगा। वेबसाइट में जाने के बाद आपको सबसे पहले काम है कि आप अपना स्टेट चुनिए। स्टेट चुनने के बाद आपको करना पड़ेगा वो आपका ज़िला, मध्यम ग्राम वगैरह कहीं के भी आप रहते हो वहाँ पर चुनिए। वहाँ पे आके आप अपना असेंबली नेम जहाँ पे आपका वोट पड़ता है वो वाला आप चुनिए। उसके बाद आपका जो भी नाम है आपके दादा या आपका खुद का वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो पार्ट नंबर इस लिखा रहेगा और असेंबली नेम भी लिखा रहेगा और असेंबली नंबर भी लिखा रहेगा, पार्ट नंबर भी लिखा है, सीरियल नंबर भी लिखा रहेगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना सब हो चुका है फॉर्म पूरा। ये रहा, ये आपके काम का नहीं है, पढ़ भी सकते हैं नहीं तो नहीं पढ़ सकते। ये BLO का है। यहाँ पे देखिए मेन बात है, आपको यहाँ साइन नहीं करना है, यहाँ BLO का सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आप अपना साइन कर सकते हैं या तो थंब लगा सकते हैं, समझ रहे ना। साइन अंगूठा लगाइए या तो साइन करिए। यहाँ पे देख लीजिए आपके घर में आके खुद BLO लेगा, ठीक है। या तो सब जगह अलग अलग रूल हो सकता है, हमारे यहाँ तो BLO का आदमी है वो आएगा लेके जाएगा। अच्छी तरीके से ये फॉर्म भरिएगा इस, ठीक है। आप इतना समझ चुके हैं इसमें क्या क्या करना है। इस 9 एक कॉलम में 9 गो है, उसमें आपको अपना जैसे जैसे देना है। और पहले आप जीरोक्स में भरिएगा, ठीक है, डायरेक्ट ओरिजिनल में मत भरिएगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके BLO को संपर्क करिए, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे टेप क्यों ला के रखा है, क्योंकि ये मेरा ही फैमिली का है और प्राइवेसी भी कुछ होता है, इसीलिए मैंने टेप ला के रखा है। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा इस कॉलम में, जो 3 ठो घर है, 1 2 3, ठीक है, या 4 ठो है। यहाँ पे QR कोड स्कैनर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ईपिक नंबर होगा और आपका एड्रेस रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस या जो भी आप जो डाले होंगे वोटर कार्ड में वो रहेगा, सब चीज़ लिखा रहेगा। यहाँ पे स्टेट का नाम, ईपिक नंबर और पार्ट नंबर वगैरह दिया रहेगा। और यहाँ पे आपको अपना करंट फ़ोटो पेस्ट करना है, देख लीजिए अच्छा से। यहाँ पे आपको करंट फ़ोटो पेस्ट करना है। यहाँ पे रहेगा QR कोड, ठीक है, इसलिए मैंने QR कोड को भी अपनी हाइड करके रखा है। और यहाँ पर आपका पास्ट फ़ोटो रहेगा, आप चाहे तो पास्ट फ़ोटो लगाए, उसके बगल में आपको अपना प्रेजेंट फ़ोटो लगाना है, ठीक है। अगर आप 2002 में जन्म है यानी आपका 2002 में खुद का वोटर कार्ड है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप अपने दादा या अपने पापा का दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पूरे तरीके से मैंने आपको ये फॉर्म समझा दिया कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर जाइएगा। ऐसी सूचनाजनक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। बाय।